हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडवाइस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं आर्टिकल के बारे में। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें आर्टिकल्स भी एक अंग्रेजी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। अब उसके बिना हम अंग्रेजी अच्छे से नहीं सीख सकते। तो उसी के साथ ये जो आर्टिकल है जिसका महत्वपूर्ण स्थान है अंग्रेजी में। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स का जो प्रयोग है किस प्रकार से होते हैं, कब और कहाँ पर आर्टिकल्स के शब्दों का हम जो लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल्स जो है इन्हें हम हिंदी में उपपद भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल अर्थात उपपद का प्रयोग नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जानते हैं कि नाउन ये जो 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वहाँ पहला है नाउन। तो ये जो आर्टिकल्स है नाउन के पहले ही प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल को 2 वर्गों में बांटा गया है। हम ये जो आर्टिकल्स हैं 2 वर्ग में हैं, और पहला है इंडिफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन जो है आते हैं। दूसरा है डिफिनिट आर्टिकल्स जिसमें द आता है। तो इस प्रकार से जो आर्टिकल्स 2 प्रकार के यानी 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आज हम इस वीडियो में केवल इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए के बारे में पढ़ेंगे। ए के बारे में ही जानेंगे कि ए का प्रयोग हम कहाँ और किस प्रकार करेंगे। तो ये जो है ए का प्रयोग हम देखें, इंडिफिनिट आर्टिकल्स है ए, और ए का यहाँ हम प्रयोग करेंगे। तो पहला कंडीशंस है, देखिए यहाँ पर इन आर्टिकल्स के प्रयोग से, जो भी आर्टिकल्स जो हम प्रयोग करते हैं, तो जो ए और एन जो आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स यहाँ पर, इसका हम प्रयोग करते हैं तो ये जो है निश्चितता का बोध नहीं होता है। ए और एन का निश्चितता अर्थात इनका प्रयोग जो है किसी विशेष नाउन के लिए नहीं होता है। विशेष नाउन अर्थात यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि नाउन्स में जो 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं, उसमें जो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट जो प्रकार है, इसमें हम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो ए और एन का जो प्रयोग है, वहाँ पर हम प्रॉपर नाउन के लिए नहीं होता है यहाँ, इसलिए ये जो है अनिश्चितता का बोध होता है इसमें। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ बुक है, अ चेयर, एन अम्ब्रेला। यहाँ एन अम्ब्रेला में जो हम एन का इस्तेमाल किए हैं अम्ब्रेला में, और अ बुक, यहाँ पर जो अ बुक दिया है, अ चेयर दिया है, ये किसी विशेष वस्तु का नाम नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ ये जो ए और एन का जो किस प्रकार के किन अर्थों में इसका प्रयुक्त होते हैं। तो इनका जो अर्थ है 1 डिटरमाइनर के रूप में होता है। इसका अर्थ है एक के रूप में प्रयोग होना। प्रायः ए और एन दोनों का अर्थ होता है एक के रूप में इसका प्रयुक्त होता है। तो अब यहाँ आगे चल के देखते हैं ए का प्रयोग। हम इस वीडियो में पूरा हम ए का ही प्रयोग देखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें पूरा देखेंगे तो ए के पूरा प्रयोग के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं उसके, और ए का कहाँ पर कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, वो आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो ए का प्रयोग है, यहाँ हम पहले कंडीशंस पर चलते हैं। ये व्यंजन मूलक ध्वनि की स्थिति में, अर्थात एज अ कॉन्सोनेंट साउंड, अर्थात हम कॉन्सोनेंट जो ध्वनि है उसके आधार पर हम यहाँ जानेंगे हिंदी वर्णमाला के जो कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन मूलक जो साउंड। तो देखिए ए का प्रयोग उन सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है जिनका उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन व्यंजन मूलक हो, अर्थात व्यंजन वर्ण, अर्थात हिंदी जो वर्णमाला से हो, हिंदी वर्णमाला का जो व्यंजन है। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हम, अ मैन, अ ब्लैक बोर्ड, यहाँ अ ब्लैक बोर्ड भी दिया हुआ है, अ बुक, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट। जैसे इस प्रकार से हम ए को जो अ पढ़ रहा हूँ, इसमें जैसा भी है अपने हिसाब से ए पर कोई ए पढ़ता है, कोई अ भी पढ़ लेते हैं। तो यूनिफॉर्म, अ यूनिट। यहाँ पर चूंकि देखिए हम
एन के लिए जो एक रूल आता है जो हम आगे चल के बाद में पढ़ेंगे। ये जो यू अर्थात यहाँ पर यू है एक अंग्रेजी वर्णमाला का ये जो फर्स्ट है, जो जिसे हम वॉवेल लेटर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो उच्चारण है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला के अनुसार यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो यू से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म और यूनिट का उच्चारण यू अर्थात हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसके पहले जो है हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ए आर्टिकल्स का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति है ए का प्रयोग जो है कॉमन नाउन्स के सिंगुलर नंबर में होने पर। कोई भी कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा ये तो होने पर शब्द के पहले किया जाता है। कोई भी जो शब्द है, कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर का जो कोई नाउन्स है यहाँ पर, उसके पहले करते हैं जब उस कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा के प्रारंभ का लेटर, जो पहला जो अक्षर है वह व्यंजन हो, वह व्यंजन शब्द हो, और वहां पर संज्ञा का मतलब उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु से हो। जैसे कि कोई भी है, यहाँ पर एक जो अ बॉय दिया हुआ है, अ डॉग दिया है, ये बॉय जो भी है जातिवाचक संज्ञा है, ये डॉग यानी ये कुत्ता है यथात जातिवाचक संज्ञा, ये और ये पेन है, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा जो शब्द है। तो इससे ये व्यंजन वर्ण से शुरुआत हो रहे हैं, जैसे डी है, यहाँ पर बी है, और ये जो पी है पेन का। तो इसलिए इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन बॉय एक वचन है, डॉग एक वचन है, उससे पहले हम यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ए का ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर है, इससे पहले ए। अगले कंडीशन देखते हैं, ए का प्रयोग है कॉमन नाउन के प्लूरल नंबर होने की स्थिति में। यदि ये जो कॉमन नाउन शब्द जो हमने यहाँ ऊपर में देखा है, यदि ये प्लूरल हो, यदि बॉय है तो वहाँ पर बॉयज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आगे हम देखते हैं, यदि ये प्लूरल का शब्द हो तो जब उस बहुवचन जातिवाचक संज्ञा शब्द के पहले फ्यू, मेनी, ग्रेट या 100 आदि शब्दों का प्रयोग हो। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया हुआ है अ फ्यू मैन। यहाँ चूंकि ऐसे शब्द है मैन, तो अ फ्यू शब्द जो दिया हुआ है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है ना, फ्यू, मैनी, ग्रेट, 100 ऐसे शब्द जो किसी भी जो प्लूरल नंबर जो कॉमन नाउन है, तो वहाँ पर हम ये इसका प्रयोग करेंगे तो ए का इस्तेमाल करेंगे, ए ही रहेगा। अ ह्यूमन, अ ग्रेट मेनी ओल्ड फेसेस, इट्स अर्थात इत्यादि आदि। तो ये अगला स्थिति है हमारा, ए का प्रयोग उस सिंगुलर कॉमन नाउन शब्द के पहले किया जाता है जिसका पहला अक्षर एच हो। यदि कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो, जातिवाचक संज्ञा एक वचन में हो, तो ऐसी स्थिति में और उसका पहला अक्षर एच हो और एच का उच्चारण ह के रूप में हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है हार्स, तो अ हार्स पढ़ेंगे, इससे पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ए लगाएंगे। अ हाउस है और अ हार्स, यहाँ पर दो एग्जाम्पल जो दिए हुए थे, यहाँ देखिए हम, तो यहाँ हम हाउस और हार्स का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। यदि अगला स्थिति है, यदि किसी शब्द के पहले ओ हो, कोई भी एक शब्द हो, उसका जो पहला अक्षर ओ हो, क्योंकि ओ को पता है कि ये जो एक वॉवेल लेटर है, लेकिन यहाँ इस शब्द का पहला अक्षर ओ हो जिसका उच्चारण व के रूप में किया जाता हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे वन आई मैन, वन आई मैन, तो यहाँ पर वन है ओ, वन आइड मैन के पहले हम ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वन शब्द है। यहाँ इस पर सबसे रूल कहता है कि यदि किसी शब्द के पहले ओ हो तो यहाँ शब्द के पहले में ओ है, और जो है इसका व अर्थात व के रूप में हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। अ 1 रुपी, 1 रुपया, ऐसा करके जो यहाँ पर तो आगे हम यह देखें, जब शब्द के आरंभ में, ये अगली स्थिति है, शब्द के आरंभ में कोई भी एक शब्द है जिसके प्रथम स्थिति में शुरुआत में यानी फर्स्ट लेटर जो है डब्ल्यू या वाई हो, तो उनसे पहले जो भी शब्द हैं उनसे पहले ए का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वीक शब्द दिया है, वीक मीन्स सप्ताह होता है, ईयर माने वर्ष होता है, तो यहाँ इससे पहले वीक से पहले यहाँ वीक शब्द का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू है, और अब यहाँ पर ये जो शब्द है यहाँ वाई है। तो रूल के अनुसार यहाँ पर जो हम कोई शब्द के पहले में यदि डब्ल्यू है या वाई है तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अगली स्थिति है, यदि नाउन के पहले
विशेषण हो, यदि कोई भी नाउन शब्द हो और उसके पहले विशेषण शब्द हो। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ हम जाकर देखेंगे, यहाँ देखिए गुड बॉय, जैसे यहाँ पर गुड बॉय है तो ये नाउन है, ये एक बॉय जो है नाउन है और यहाँ एडजेक्टिव है गुड है। इस बॉय का ये विशेषता बता रहा है, तो ये नाउन के पहले विशेषण एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं। जैसे यहाँ पर बॉय एक जो है नाउन है और गुड जो है उसका एडजेक्टिव है, विशेषण बता रहा है। बट इस लड़के का विशेषता बताने वाला ये जो गुड शब्द है उसके पहले हम ठीक उसके एडजेक्टिव से पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ गुड जो है एडजेक्टिव है। अगली स्थिति है, यदि नाउन को क्वालिफाई करने वाला कोई भी जो नाउन है, यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं शुरू यहाँ पर क्वालिफाई करने वाला जो बॉय है, तो इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव चूँकि इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये गुड जो है इसको उसका जो क्वालिफाइड कर रहा है उसको भी उसकी विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ किसी भी एडजेक्टिव यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव भी किसी क्रिया विशेषण द्वारा, अर्थात ये जो एडवर्ब दिया हुआ है एडवर्ब, तो क्रिया विशेषण द्वारा मॉडिफाई किया गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम एडवर्ब के पहले करते हैं। जैसे यहाँ इस नियम के अनुसार ये बॉय जो है नाउन है और इसका विशेषता बताने वाला ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर उससे पहले है, इस बॉय से पहले है यानी नाउन से पहले है। अगर इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कोई कर रहा है, ये कोई एडवर्ब कर रहा है, क्रिया विशेषण कर रहा है, तो हम इनके पहले अर्थात हम यहाँ जो एडवर्ब के पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। जब अब देखिए अगली स्थिति है, अगला नियम है, जब सो, हाउ, टू और एस ऐसे जो शब्द हैं किसी भी एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त हों, तो किसी एडजेक्टिव पहले प्रयुक्त हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव और यहाँ नाउन के बीच करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इस नियम के अनुसार इस रूल में देखिए यहाँ पर सो, हाउ, टू, एस आदि जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो यह मेन है ये है हमारा नाउन है और ये जो ग्रेट है ये विशेषण है। तो इस रूल के अनुसार यदि इस शब्द में इस ग्रेट से पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है शब्द से पहले इन चारों में से कोई भी दिया हो, सो हो, हाउ हो, तो यहाँ एस दिया हुआ है, यहाँ एस दिया हुआ है, तो इस एस दिया है तो यहाँ पर हम इस रूल के अनुसार एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। नाउन ये जो है एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, ठीक है। हाउ ग्रांड सो ऐसे ही यहाँ पर है ये जो है ये भी इसका विशेषण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हाउ का प्रयोग हुआ है तो ए को ये जो विशेषण और नाउन के जो भी है पहले बीच में दोनों के बीच में रखा गया है। अगला जो नियम है, अगली जो स्थिति है वह यदि एक ही नाउन के अनेक विशेषण हो, यदि कोई एक नाउन है उसके अनेक विशेषण हो तो आर्टिकल का प्रयोग सभी विशेषण शब्दों के पहले होता है। जैसे यहाँ पर एक नाउन है, यहाँ देखिए डॉग, ये डॉग, तो इससे पहले जो दिया है उसकी विशेषताएं अनेक विशेषण हैं। इसमें एक विशेषण ये व्हाइट है और एक विशेषण है ब्लैक है। यहाँ पर व्हाइट भी एक सफ़ेद है और इसका मतलब होता है काला जो होता है, तो ये दो विशेषता शब्द है, विशेषण शब्द दो हैं, तो इनसे पहले ए का हम प्रयुक्त करेंगे। अब अगली स्थिति में हम देखते हैं अगला जो नियम क्या कहता है। ए का हम ये जो आर्टिकल्स में ए का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं, ये डुएज डायरेक्टेड जो हैं परीक्षाओं में आते हैं, यहाँ पर जो डुएज डायरेक्टेड के लिए ए, एन और द का प्रयोग में आता है। हम इस वीडियो में ओनली ए का प्रयोग ही हम देखेंगे, ए के प्रयोग के बारे में अच्छे से जान रहे हैं। तो जो अगला नियम कहता है, यदि एक से अधिक विशेषण एक ही जाति के भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को क्वालिफाई करते हों तो आर्टिकल्स का प्रयोग सभी विशेषणों के पहले किया जाता है, यद्यपि उनका विशेष्य एक ही नाउन हो। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक जो दिया हुआ है, आई हैव अ रेड एंड अ व्हाइट हॉर्स, तो यहाँ जो शब्द दिया हुआ है ये पर इस नियम का जो नियम को विशेषित करता है। यहाँ आई हैव अ रेड, यदि एक से अधिक विशेषण, यहाँ पर कितना है, एक विशेषण रेड है, एक विशेषण व्हाइट है, यहाँ पर एक से अधिक विशेषण है और एक ही जाति के, अर्थात यहाँ पर केवल एक ही, यहाँ जो नाउन दिया हुआ है हार्स, केवल एक ही जाति, यहाँ पर अलग नहीं है और अन्य नहीं है, हार्स ही है, ओनली हार्स यानी घोड़ा है। यहाँ पर ना ही कैट है ना डॉग है, अर्थात तो अन्य किसी अन्य जाति का नहीं है, ओनली एक ही कॉमन नाउन शब्द जो दिया है हार्स। तो इसके पहले यहाँ पर जो
अनेक है ना, अधिक, एक से अधिक विशेषण एक ही जाति के भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को क्वालिफाई करता है। तो ये जो है ये क्वालिफाई कर रहे हैं, ये जो विशेषण शब्द है वो इसके हार्स के क्वालिफाई कर रहा है। तो उससे पहले तो ये प्रयोग, तो ये यहाँ पर जो आर्टिकल का प्रयोग है उन सभी विशेषण, जितने भी जो विशेषण हैं इस हार्स के पहले, यानी कि इस कॉमन नाउन के पहले जो भी हैं, जितने भी विशेषण शब्द हैं, तो उनके पहले हम ये जो ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ए का हम इस्तेमाल यहीं पर करेंगे, इस ए अर्थात जो भी जितने भी विशेषण शब्दों के पहले। अब यहाँ इसका अर्थ हो जाता है कि अर्थात ये जो इस वाक्य का अर्थ है, मेरे पास 2 घोड़े हैं, एक का रंग लाल और दूसरे का रंग सफ़ेद है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ना जो विशेषण शब्द के पहले यहाँ पर हम अलग अलग जो है, यद्यपि इनका विशेष्य अर्थात विशेष्य ये है ना, हार्स है, ये हार्स एक ही नाउन है। देखिए अगली जो स्थिति है वो देखते हैं, जब 2 नाउन्स का प्रयोग, कोई भी जब 2 नाउन्स का प्रयोग एक साथ किया गया हो, कोई भी एक ऐसा कोई ऐसा सेंटेंसेस हो जहाँ 2 नाउन हो और एक साथ किया गया हो इनका, और विशेषण केवल एक नाउन के लिए हो। यदि कोई 2 नाउन्स दिया हो और उसमें किसी एक विशेषण अर्थात उसमें कोई एक ही नाउन की हम विशेषता बताना चाहें, तो एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ नाउन के लिए प्रयुक्त हो, तो दूसरी संज्ञा के लिए नहीं, अर्थात दूसरे नाउन्स के लिए नहीं, तो दोनों संज्ञाओं के साथ अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है, गर्ल दिया है और बॉय दिया है, तो यहाँ गर्ल और बॉय दिया है, तो सबसे पहले यहाँ जो विशेषण शब्द है वो गुड शब्द है, विशेषण जो गुड है ओनली यहाँ एक नाउन्स के लिए दिया हुआ है। इस रूल के अनुसार देखिएगा एक ही नाउन के लिए दिया हुआ है, दूसरे नाउन के लिए नहीं। तो यहाँ पर केवल एक ही होगा, यहाँ केवल लड़का ही गुड होगा, लड़की नहीं, क्योंकि इस लड़की यानी कि दूसरे जो नाउन्स के लिए यहाँ पर हम विशेषण शब्द का इस्तेमाल इस सेंटेंसेस में नहीं है। तो इस सेंटेंस में देखें हम दोनों के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो ओनली यहाँ पर जो जहाँ इसका प्रयोग हो रहा है, जो एडजेक्टिव शब्द है, विशेषण है, उसके ठीक पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर गर्ल के पहले अर्थात इस देश से जो सेकंड नाउन है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए हमारा जो यहाँ है अगला रूल देखते हैं, एक ही साथ प्रयुक्त अनेक कॉमन नाउन्स है। शब्दों के पहले जो कॉमन नाउन्स जो शब्द हैं उनके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे ए और एन हमने पहले भी बताया कि ए और एन जो है इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं, और जो हम आगे जो बाद में देखेंगे, अगले वीडियोज में देखेंगे, हम सेकंड पार्ट्स में देखेंगे। हमारा इस वीडियो का आर्टिकल्स वीडियो का ये पहला पार्ट्स है, और इस पार्ट्स में हम यहाँ जो केवल ए का ही प्रयोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ए और एन जो आर्टिकल्स हैं इसका इस नियम के अनुसार प्रयोग तो हो रहा है। अ हार्स एंड एन एलिफेंट वियर देयर, एक घोड़ा और एक हाथी वहाँ थे। यहाँ पर इस सेंटेंसेस में क्या होता है कि ये जो कॉमन नाउन्स हैं, एलिफेंट्स हैं और ये जो हार्स है, 2 कॉमन नाउन्स यहाँ जो शब्द हैं एक ही साथ प्रयुक्त हुए हैं। और तो इनके पहले हम चूंकि हम जो भी यहाँ आर्टिकल्स लगा रहे हैं, तो हार्स के पहले तो ए लगेगा और एलिफेंट के पहले एन लगेंगे। अब यहाँ देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ हम आपको यहाँ ए का प्रयोग हमने अच्छे से बताया है। इस आर्टिकल्स के जो हमारा इस वीडियो है ये भाग 1 है। हम भाग 2 में आपको बताएंगे एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स एन और जो डिफिनिट आर्टिकल्स द के बारे में हम विस्तार से बतलाएंगे, इसके रूल्स के बारे में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और हमें अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको हमेशा आगे इस तरह से जो व्याकरण की व्याकरणों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। थैंक यू।